Hello students, you all are welcome to Mishra Sir classes of mathematics. Particularly in this class, I am going to describe one of the very interesting and easy topic for ICSE, that is matrices. तो matrices का जो चैप्टर है ये काफ़ी आसान है, बच्चों के लिए काफ़ी फेवरेट है और बहुत इजीली यहाँ से मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है और इसका क्लियरली पूरा बैकग्राउंड इसका समझना ज़रूरी होता है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो हमें पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इस चैप्टर को हम लोग आगे नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि मैट्रिसेस का मतलब क्या है। एक्चुअली मैट्रिसेस मैट्रिक्स वर्ड से बना है। मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्रिसेस का प्लूरल। तो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस क्या चीज़ है? मैट्रिक्स या मैट्रिसेस का मतलब होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल वेज। वर्टिकल और हॉरिजेंटल तरीके से जब हम किसी नंबर को अरेंज करते हैं तो उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। तो ये तो हो गया मैट्रिसेस का डेफिनेशन। इसमें दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है। इसके अलावा समझना है कि आखिर कितने टाइप के यानी मैट्रिक्स होते हैं। तो मैट्रिसेस के कई रोज एंड कॉलम्स में ये समझना है कि जो हॉरिजेंटल लाइंस होता है उसको हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस है उसको हम कॉलम कहते हैं। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू रिमेंबर हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर कोई इस तरह का ये मैं नंबर यहाँ लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 5, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है 2, 3, ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है, ये लाइंस क्या कहलाएगा? ये हॉरिजेंटल लाइंस है, मतलब ये रोज कहलाएगा। कितना रोज है? 1 रो 2 रो। और ये नीचे इस तरफ ये 2, 4, 3, 5 ये क्या है? कॉलम है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो इसको हम क्या मैट्रिक्स कहेंगे? इसको हम 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे या स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस तरह से रोज एंड कॉलम्स के बारे में पहले समझ लें, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो रोज का मतलब क्या समझा? हॉरिजेंटल लाइंस, दिस इज फर्स्ट रो। ये क्या है? सेकेंड रो। अगर तीसरा भी हो थर्ड रो, फोर्थ रो। इसी तरह वर्टिकल लाइंस, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो ये रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखते हैं कि कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है। सबसे पहला टाइप का मैट्रिक्स होता है जो हम कहते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो इसका मतलब अगर तुमने देखा कि रोज भी यहाँ पर 1, 2, 2 रो है, कॉलम भी 2 रो है, तो ये जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 ये इस मैट्रिक्स का नाम हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा है रो मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप का हो सकता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे एक ही रो होगा, जैसे यहाँ पर लिखा 2, 3, 4, तो इसमें एक ही रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो है ही नहीं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होता है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। सपोज ये है, सपोज इसको अगर ऐसे लिखें 2, 3, 4, तो ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। ये क्या है? ये है रो मैट्रिक्स। ये क्या है? ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम नंबर 4 देखें तो नंबर 4 में जो चौथा टाइप है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ये है 0, 0, 0, 0, 0, 0, सभी एलिमेंट जीरो ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। ये है जीरो मैट्रिक्स। और पांचवा होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है? यानी डायगोनल में 1 होना चाहिए, जैसे 1, 0, 0, 1। तो ये जो होगा दिस विल बी कॉल्ड एज द यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इसका क्या होगा? 2 × 2। इसका ऑर्डर देखें तो क्या होगा? 2 रो है और 3 कॉलम है। तो पहले रो लिखा जाता है, 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये क्या है? इसमें 3 रो है लेकिन कॉलम एक ही है। तो इसमें क्या होगा? 3 × 1, पहले रोज फिर कॉलम। यहाँ पर एक ही रो है और कॉलम लेकिन 3 है, तो 1 × 3। स्क्वायर में इसमें 2 है
तो ये इस तरह से ऑर्डर का पता भी करना जरूरी होता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सारा चीज़ यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने देखा कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स में रोज किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, इसके अलावा कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है, तो वो हमने देखा कि लगभग 5 टाइप के मैट्रिक्स को हमने डिस्क्राइब किया है। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। दूसरा हमने देखा रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो होता है, और कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, एंड यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल जीरो, वो डायगोनल 1 होता है एंड रिमेनिंग जो है वो 0 होता है। तो डायगोनल 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0 आर कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ऑर्डर देखें, 2 रोज 2 कॉलम्स मतलब 2 × 2, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स मतलब 2 × 3, पहले रोज फिर कॉलम। यहाँ पर 3 रो 1 2 3, 3 रो कॉलम 1, सो 3 × 1। यहाँ पर एक ही रो है, कॉलम 3 है, 1 × 3। यहाँ पर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो 2 × 2। तो इतना तक हम लोग यहाँ पर इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग समझ गया। अब हम लोग आएंगे, एक्चुअली इसको 3 एक्सरसाइज में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 8.1 को पहले डिस्क्राइब करेंगे। काफ़ी इजी है, समझना बेहद आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने पर इसका मार्क्स स्कोरिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। और मैं पूरी तरह से चैलेंज करके कह सकता हूँ कि स्टूडेंट अगर पूरी तरह से ध्यान से इस वीडियो को देखता है तो उसे इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा एग्जाम में वो आसानी से कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसमें 6 सम्स है 1 में, और इस छबों को सिर्फ नाम बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो जैसा हम लोग देखें, इसके पहला नंबर में क्या है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो पहला नंबर का नाम क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा नंबर में, तो अगर मैं लिखूं इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर का आंसर स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला नंबर का आंसर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर में क्या है, यहाँ पर एक ही रोज है और कॉलम 3 है, लेकिन एक ही रोज होने वाले को क्या कहते हैं, जिसमें एक ही रो होगा उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये रो मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 × 3। तो ये दूसरा नंबर हो गया रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ऑर्डर अगर लिखें तो 1 × 3 होगा, इसका ऑर्डर लिखें तो 2 × 2 होगा। तो इसके बाद है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में एक ही कॉलम है, तो अगर सिंगल कॉलम है तो इसका मतलब इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसमें रोज 3 है लेकिन कॉलम एक ही है, 3 × 1। चौथा जो नंबर आता है वो नंबर क्या है, तो चौथा नंबर का सम्स है, इसमें कोई अब ऐसा नहीं है जिसका पर्टिकुलर नाम दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें तीनों में से कोई भी लागू नहीं होता है, लेकिन इसमें 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 2। इसको बोलेंगे 3 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। इसके बाद नंबर 5 आता है, और नंबर 5 में यहाँ पर 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका मतलब 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 2 × 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके अलावा जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट क्या कहता है, इसमें भी जो छठा पॉइंट है, इसमें ऑल एलिमेंट्स आर 0, सभी एलिमेंट्स 0 है इसमें, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये सिर्फ पहचानने के लिए ही है, ये सम्स नहीं आता एग्जाम में, लेकिन तुम्हें जब तक ये पहचान नहीं होगी तब तक तुम इसको बना नहीं पाओगे, इसलिए पहचानने के लिए है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये था हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या सब हो सकता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 8 एलिमेंट होगा तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, तो हम 1 बनाते हैं यहाँ पर, 2 तुम लोगों को होमवर्क में देंगे। तो 4 एलिमेंट्स अगर है तो 4 एलिमेंट्स में कैसे बन सकता है, 4 एलिमेंट्स है, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है टोटल 4, तो 4 को कैसे अरेंज कर सकते हैं, देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या सब हो सकता है, 4 है तो 1 × 4 हो सकता है, 1 रो और 4 कॉलम्स हो सकता है, या 4 रो 1 कॉलम हो सकता है, या 2 × 2 2 रो 2 कॉलम हो सकता है। मतलब मल्टीप्लाई करके 4 होना चाहिए, 4 1 4 या 4
4 1 जा 4, 2 2 जा 4। तो चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 4 है, तो रोज और कॉलम्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंटू करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो इसको 3 तरीके से हम पॉसिबल ऑर्डर में ला सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 8 है, तो 8 को 1 इंटू 8, फिर 2 इंटू 8 कर सकते हैं, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, यानी मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। ऐसा नंबर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये 2 का 1 था, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेढ़ा है। क्वेश्चन कहता है कि हमको एक ऐसा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसमें aij दिया हुआ है और aij का वैल्यू दिया हुआ है 2i माइनस जे। aij इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है थर्ड नंबर में, aij इक्वल टू 2i माइनस जे। इस फॉर्मूला से हमको एक ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म करना है जो मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। तो ये पता नहीं है, कैसे पता करेंगे? अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो सपोज करते हैं यहाँ पर मैं यहाँ मैट्रिक्स को बना रहा हूँ, मेरा आंसर ही होगा ये। तो मैं यहाँ मैट्रिक्स बनाया और 4 ऑर्डर हमारा ये 2 इंटू 2 ऑर्डर हो गया, मतलब 4 एलिमेंट हमको यहाँ पुट करना है। 1 2 3 4 5 क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन इस तरह से होगा क्योंकि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का, सो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होना चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। अब मान लेते हैं इसको क्या करें, ये जो प्लेस यहाँ पर पहला टारगेट हमारा ये है, इस पर कौन सा नंबर पुट होगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में भी है। ये आई और जे का मतलब होता है कि आई मतलब रोज एंड जे मतलब कॉलम, आई मतलब रोज एंड जे मतलब कॉलम। तो ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है। तो इसका मतलब ये आई का वैल्यू भी 1 होगा और जे का वैल्यू भी 1 होगा। तो ए आई के बदले 1, जे के बदले 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 2। तो यहाँ पर क्या मिला हमको? मिल गया 2, तो पहला नंबर हमको मिल गया। इसी तरह अगर हम इसका दूसरा नंबर इस बार ये पता करते हैं, ये क्या है? ये फर्स्ट रो में है लेकिन सेकेंड कॉलम में है। तो इसका मतलब फर्स्ट रो मतलब आई इक्वल टू 1, लेकिन सेकेंड कॉलम में है तो जे मतलब 2। तो इसका मतलब वैल्यू पुट करेंगे इसमें आई जे का, तो 2 इंटू 1 माइनस जे का वैल्यू 2, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 0। अब इसका पता करते हैं, यहाँ पर क्या होगा? ये सेकेंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो में है तो आई का वैल्यू 2 हो गया लेकिन जे का वैल्यू 1। तो ए आई का वैल्यू कितना हो गया? 2, जे का वैल्यू 1। इसका मतलब 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है? 2 माइनस जे का वैल्यू कितना हो गया? 1। 2 टू जा 4 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 3। ये हो गया 3। अब यहाँ पर आता है फोर्थ वाला नंबर क्या है? ये सेकेंड रो में भी है और सेकेंड कॉलम में भी है। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में भी है तो इसका मतलब ए इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। तो इस तरह से ये जो हमको नंबर मिला, ये जो मैट्रिक्स मिला, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और यही इसका आंसर भी हो गया 2032। इसका पॉसिबल 10, ये 2 1 जा 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, सो ये 1 होगा। तो 1032 इसका पॉसिबल यानी मैट्रिक्स बना और ये इसका आंसर भी हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका पता करते हैं। बहुत ही आसान है। आई मतलब रोज, जे मतलब कॉलम, जिस प्लेस पर रहेगा, जैसे यहाँ पर था तो ये पहला रो पहला कॉलम था, तो फर्स्ट रो मतलब आई इक्वल टू 1, फर्स्ट कॉलम में भी है तो जे इक्वल टू ऑल्सो 1। सो इसमें आई और जे के बदले 1 1 पुट कर दिया हमने। 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इस तरह से बाकी में इसका फर्स्ट रो में है लेकिन सेकेंड कॉलम में था, तो रो मतलब आई इक्वल टू 1 और सेकेंड कॉलम में था जे इक्वल टू 2, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया गया। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हमारे होमवर्क में रहेगा और इसको सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट सम पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है और यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 को पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x प्लस वाई, इधर है माइनस वाई, फिर इधर है 2y माइनस एक्स और इधर है 3।
इक्वल टू 1 2 1 2 -5 3, यही सम्स है। अब इसमें क्या करना है, तो x और y का हमको वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो फर्स्ट प्लेस पर है उसको इसके साथ इसके फर्स्ट प्लेस से कंपेयर करेंगे, इसका इससे कंपेयर करेंगे, इसका इससे, इसको हम डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी भी कहते हैं, या नहीं तो तुम इसको लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, या नहीं तो बाय कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी लिखा जाता है। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करें, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जिस प्लेस पे यहाँ पर उसी प्लेस में वहाँ वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 3x + y = 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, या नहीं, हाँ ठीक है। दूसरा ये कर लेते हैं -y, तो -y = यहाँ पर क्या है, इसके प्लेस पर 2, तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पर 2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो 3x + y के बदले 2 = 1, और 3x = 1 - 2 = -1, और x = -1/3। तो x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, -y = yes, there is something wrong, yes, y = -2, so y = -2, here is -2, so it means 3x + -2, here is -2 = 1, so -2 जाएगा तो क्या होगा +3, तो x = कितना बच गया, x = 1, देयरफॉर हमने क्या देखा, x = 1 एंड y = -2, तो ये इसका आंसर हो गया। सिंपली हमको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ क्या है, कंपेयर करना है, और इसी से सम्स हमारा निकल जाएगा। इसके बाद जो सम्स है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सेम टाइप का सम्स ये भी है, और इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मिल टर्म फैक्टर का बात आता है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने चूज़ किया है, क्योंकि स्टूडेंट उससे थोड़ा सा डरता रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमको वही काम करना है जो काम हमने आगे वाले सम्स में किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि मिल टर्म फैक्टर से y के वैल्यू निकलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो वैल्यू हमको इजीली निकल रहा है उसको हम निकाल देते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि x + 2, तो x + 2 = क्या होगा, बाय कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स x + 2 = यहाँ पर क्या दिया है, -5, और x = -5, ये -2 इधर है तो -2, और x = हो गया -7। इसी तरह अगर हम z का वैल्यू निकालें तो 5z = क्या है यहाँ पर, -20, तो z का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, -20/5, दैट इज -4। तो x और z तो निकल गया, ये बहुत आसान था, लेकिन जिसके लिए हमने इस सम्स को चूज़ किया हुआ है y² निकालने के लिए, y निकालने के लिए, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एलिमेंट है 6, उसके इक्वल है y² + y, तो y² + y = 6, और y² + y -6 = 0। इसका मीटर करेंगे तो y² + 3y - 2y -6 = 0, और y कॉमन लेंगे तो y + 3 -2 कॉमन लेंगे तो y + 3 = 0, और y - 2 × y + 3 = 0। सो आइदर और कर देंगे यहाँ पर, आइदर y - 2 = 0, तो y = क्या होगा 2, और y + 3 = 0 करेंगे तो y = -3, तो y का 2 वैल्यू आया। इस तरह से देखें तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया -7, y का 2 वैल्यू आया, कौन कौन, 2 एंड -3, और z का वैल्यू कितना आया, -4। तो यही इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी बेहद आसान था, और हम लोगों ने इसको बना लिया है। और ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने यहाँ पर लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 10 में उसी तरह हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले आता है 3x + 4y = 2, इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे, और दूसरा है x - 2y = 4,
इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना तो मुझे लगता है सबको आता ही होगा। मैं इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ 2 से इंटू कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 से इंटू करेंगे। पहला वाला वैसे ही लिख देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 2। इसको 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 8। इसको एडिंग कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, मैं एडिंग लिख दिया एंड एडिंग। तो ये 4/4 कट गया, 2x और 3x हो गया 5x इक्वल टू 8 प्लस 2 10। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 5 to 10, x निकल गया 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो ये 3x मतलब 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 2 और 2 3 6 प्लस 4y इक्वल टू 2 और 4y इक्वल टू 2 माइनस 6 और 4y इक्वल टू माइनस 4 और y इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू तो निकल चुका है, लेकिन ये अब इसका दूसरा पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, अगर a प्लस बी का वैल्यू निकाला जाए तो a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 और a माइनस बी कितना दिया हुआ है 2a माइनस बी कितना दिया हुआ है 2a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है -5। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। दोनों को यहाँ पर एडिंग कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो b कट जाएगा 2a प्लस a दैट इज 3a इक्वल टू -5 प्लस 5 0। देयरफॉर a का वैल्यू कितना निकल गया 0। तो a का वैल्यू आप पुट कर देंगे, पुटिंग a, उसी तरह से साइमल्टेनियसली पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो a प्लस बी मतलब 0 प्लस बी इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5। तो a और b का वैल्यू निकल गया। इस तरह से देखा जाए तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1। तो ये जो चारों है यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 0, 5, 2 और -1, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये 8.1 का जो एक्सरसाइज था वो खत्म हो गया है। सारे मेन क्वेश्चंस मैंने बना दिया है। 2-3 जो इसमें बच गया है, बाकी वो तो लोग होमवर्क बनाओगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर उसको मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।